हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का दूसरा क्लास लेने वाला हूँ, समास। मैंने अभी तक पहला क्लास लिया था जिसमें मैंने वर्ण को पढ़ाया था, और मैं हिंदी ग्रामर के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को समाप्त कर दूंगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप हिंदी में ग्रामर का पूरा में पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं सेकंड क्लास लूँगा समास का। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। समास। तो समास होता है उसमें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ सार्थक शब्द समास कहलाती है। जैसे कि राजा और पुत्र मिलकर राजपुत्र बना, नील और कमल मिलकर नीलकमल बना। और समास से कुल 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। और इसी के बारे में पहचानना है इसको, इसी से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आती है। तो तत्पुरुष समास में जो है उसको पहचानने के लिए आप जैसे कि देवदासी तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, और इसका अर्थ निकलेगा का की का के की से इसका अर्थ निकलता है, जैसे कि देव की दासी। ठीक है। और उसके बाद अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहचानने में सबसे आसानी होती है, क्योंकि द्वंद्व समास के बीच में हाइफन लगा हुआ रहता है। जैसे कि माता और पिता के बीच में हाइफन लगा हुआ है, उसी तरीके से भाई बहन होगा तो भाई और बहन के बीच में हाइफन लगा हुआ रहेगा। उसी तरीके से दादा दादी होगा तो दादा और दादी के बीच में हाइफन लगा हुआ रहेगा। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में संज्ञा की विशेषता विशेषण बतलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कर्मधारय समास का, नीलकमल। जो कमल है संज्ञा, उसकी विशेषता है कि वह नीला है। उसके बाद अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में संज्ञा के पहले संख्या लगा हुआ रहेगा। जैसे कि ऋषि एक संज्ञा है और उसके आगे सप्त लगा हुआ है, सप्त मतलब 7 होता है, तो 7 ऋषि। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। द्विगु समास में इतना ही होता है कि किसी भी संज्ञा के पहले संख्या लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास है। अगला आपका है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता है वैसा समास जिसमें समास का जो अर्थ होगा वो तीसरे व्यक्ति पर जाएगा। समास का अर्थ तीसरे व्यक्ति पर जाएगा। जैसे कि त्रिलोचन। त्रिलोचन में भगवान शिव के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी समास में किसी तीसरे व्यक्ति पर उसका अर्थ जाएगा तो आप समझिएगा वो समास बहुव्रीहि समास है। अगला है आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के पहला शब्द जो होता है वो अवयव होता है। अव्ययी भाव समास का पहला शब्द अवयव होता है। पूछिएगा कि अवयव क्या होता है, तो अवयव होता है यथा, प्रति, हर, यथा संभव। ये सब जो है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे कि प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन, तो ये एक अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की अपनी तरफ समझाने के लिए। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरीके से मैं आपको प्रतिदिन एक एक व्याकरण का क्लास लूँगा और आपको सारा क्वेश्चन आसानी से आप एग्जाम में जाके बना लीजिएगा।